हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सेलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस थे सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही छोटी कंपनी के बारे में। यस, एक ही कंपनी है बट बहुत ही छोटी कंपनी। एंड छोटी कंपनी में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, रिस्क मतलब इतना ज़्यादा होता है ना कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मतलब आपका पैसा बना तो रॉकेट की तरह आपका पैसा 5 गुना 10 गुना भी हो सकता है, वरना आपका पैसा लिटरली जीरो मतलब डूब भी सकता है, 70-80% बर्बाद भी हो सकता है। तो इसीलिए छोटे कंपनी में निवेश करने से पहले बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन लेना होता है। सिर्फ आप कंपनी के नाम देखोगे, किसी का वीडियो देखोगे, मेरा वीडियो देखोगे, इसके चलते अगर आप शेयर खरीदोगे, कुछ मतलब की बात नहीं, क्योंकि ये कंपनियां जब नीचे आएंगी तब आपको बहुत ज़्यादा डर यहाँ पे लग जाएगा। तो चलिए हम लोग अभी इस वीडियो में ऐसी एक छोटी कंपनी की बात करने वाले हैं। देखा गया तो इसके पहले भी मैं इससे रिलेटेड डिटेल में वीडियोस बना चुका हूं, बट ऐसे रिस्की कंपनी से रिलेटेड मैं कंपैरेटिवली थोड़ा कम वीडियो बनाता हूं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर होते ही आप उनको कितना भी समझा दो वो ब्लाइंडली जाके निवेश कर ही लेते हैं। अभी क्या कर सकते हैं, बाकी लोगों का उनके चलते तो नुकसान तो हम लोग नहीं करवा सकते। तो चलिए, तो आप सभी लोगों को पता है कि कोई भी चीज़ में निवेश करने से पहले लॉजिक बहुत ही क्लियर होना चाहिए, राइट। अगर आपका लॉजिक रीज़न ही क्लियर नहीं है तो फिर वो तुक्केबाजी हो जाती है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, इंडिया की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टोरी है वो लगातार बड़ी ऐसी होती ही जा रही है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो बहुत सारे आपको कंपनीज देखने को मिल जाएंगे, राइट। जैसे कि आपको पता ही है कि इंडिया की इकोनॉमी 5वें नंबर पे है, एंड इंडिया आने वाले 7 साल के अंदर अंदर तीसरे नंबर को तो अचीव कर ही लेगी, राइट। सो डेफिनेटली इंडिया को अगर ज़बरदस्त ग्रो करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। एंड इसीलिए अगर आप बजट में भी देखोगे, हर बजट में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर रहता है सरकार का वो लगातार बढ़ते जाता है, राइट। क्योंकि इसके बिना तो चीज़ें हो ही नहीं सकती ना, कि रोड बनाना या फिर डैम्स बनाना, या फिर हम कह सकते हैं कनेक्टिविटी, एक शहर से दूसरे शहर में जो कनेक्टिविटी होती है, आप मान के चलिए ये है एक सिटी पकड़ लो, स्टेट पकड़ लो, ए है, ये है दूसरा स्टेट। इसके बीच में अगर रास्ता ही टूटा फूटा हुआ है, कच्चा रास्ता है इसके बीच में, आप मुझे बताइए यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। और ऊपर से जो सामान जा रहा है उसकी तो धज्जियाँ उड़ जाएगी, राइट। चलिए सामान छोड़िए, सिर्फ जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, बहुत खराब रहेगा ना। क्योंकि अगर रोड कच्चा रहेगा तो, बट इसको बहुत ही ज़बरदस्त रोड, सीमेंट का रोड बना दे, बहुत अच्छी तरीके से रोड बना दे, तो क्या होगा, फटाफट कनेक्टिविटी। जिस चीज़ के लिए 6-7 घंटा लगता था, अगर वो 1-2 घंटे में हो जाता है तो कितना फास्ट कनेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। इसी को बोलते हैं दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करना। या फिर आप चाहो तो दूसरा एग्जांपल भी ले सकते, थोड़ा मैं पीछे जाना चाहूँगा, मतलब आपको प्रॉपरली समझेगा कि अभी ए से बी जाना है तो पहले कैसे जाते थे, ए से यहाँ पे निकल कर सी में जाते थे, फिर यहाँ से डी में जाते थे, फिर बी में जाते थे। क्यों? क्योंकि बीच में यहाँ पे इनके पानी था, राइट। मतलब आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे क्या चाहिए, हमें ब्रिज चाहिए। ये चीज़ें दोस्तों इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब बेसिकली मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, कि इंडिया को अगर ग्रो करना है तो इसके बिना ये पॉसिबल नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करना मतलब ही इंडिया का ग्रो करना। ये मैंने आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में बताया था, कौन सा, कि इंडिया का आई, राइट, INDIA, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का आई, राइट, ये बिल्कुल सेम है। मतलब अगर आप बोल रहे हो ना इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रो करना मतलब इंडिया का ग्रो करना, वैसे तो हर एक सेक्टर का ग्रो करना है, इंडिया का ग्रो करना है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़े स्केल के ऊपर इंडिया को ग्रो करवाएगा। बट यहाँ पे एक चैलेंज भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर देखा गया, यस, ये ऐसा सेक्टर है ना दोस्तों, ये रोतलू सेक्टर है। मतलब इसमें बिना कर्जा लिए, या फिर आप कह सकते हैं इसमें हाँ हेवी कर्जा लेकर काम करना पड़ता है आपको। बिना कर्जा लिए यहाँ पे खुद का पैसा लगाना बहुत डेंजरस होता है, राइट। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक यहाँ पे रहता है। कंपनी का अच्छी तरीके से काम करना, देखिए कर्जा लेना कोई बड़ी बात नहीं, कर्जा तो ले लेंगे, बट उसको मैनेज करना बहुत टफ होता है। इधर उधर 19-20 अगर हो गया ना तो लिटरली कंपनी की धज्जा उड़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सिर्फ कंपनी का नाम देख के करोगे क्या, राइट। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए अगर हम लोग बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो हम लोग बड़ी बड़ी कंपनीज को देख लेते हैं। अभी उसमें तो L&T, राइट, ऐसे कंपनीज के बारे में, ग्रीनवेल नॉर्टन जैसे कंपनी के बारे में हम लोग को तो वैसे ही पहले से पता ही होता है। बट अभी हम लोग एक छोटी कंपनी की बात करेंगे। सेक्टर भी डेंजरस है एंड कंपनी भी डेंजरस है, तो कॉम्बिनेशन बहुत ही खतरनाक है। बट फिर भी
कोई बोलते हैं ना कि रिस्क के खिलाड़ी होते हैं, खतरों के खिलाड़ी, अगर वो चाहे तो इन कंपनीज को स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं उस कंपनी के ऊपर। तो सबसे पहले तो डिस्क्लेमर देना चाहूँगा हमेशा की तरह, बॉस मेरा कोई ये रिकमेंडेशन नहीं। कुछ लोग होते हैं भाई डायरेक्टली जाके खरीद लेते, खुद ही बोल देते सर आपने बोला था। तो दोस्तों मेरा ऐसा कोई मानना नहीं। ये कंपनी 300 पे भी मतलब बहुत नीचे भी थी ना, तब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, एंड तभी भी मैंने कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया था। मैं आपके सामने सिर्फ स्टॉक रखने की कोशिश करता हूँ। फिर पढ़ाई करना है नहीं करना है वो हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, क्योंकि लोग फंडामेंटली ब्लू चिप कंपनियां खरीद के भी अगर उसको होल्ड नहीं कर पाते, तो ऐसे कंपनी में अगर वो जाएंगे तो धज्जियां उड़ जाएंगी। तो चलिए, सो दोस्तों वो कंपनी का नाम है HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, राइट। सो ये वो कंपनी है दोस्तों, अभी कितना 768 पे फिलहाल तो यहाँ पे चल रहा है। अगर मैं इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न यहाँ पे अगर आपको दिखा दूँ तो आप देख सकते हो कोविड में बहुत नीचे आया था, ये 100-150 रुपये तक आया था, बीच में 300 रुपये के आसपास भी वीडियो बनाया था। अगेन कह रहा हूँ ये ऐसा मैंने नहीं बोला था कि आप जाओ खरीदो करके, बट इतना क्या था कि कंपनी डिसेंट है, रिस्क लेना चाहते हो तो जरूर इसके बारे में सोचो। तभी ये माइक्रो कैप था, अभी स्मॉल कैप देखने को मिल रहा है। सो अभी इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो HG इंफ्रा इंजीनियरिंग हम लोग को एक ज़बरदस्त यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इमर्जिंग कंपनी बनते हुए देखने को मिल रही है। एंड अगर हम लोग आज की भी अगर हम लोग न्यूज़ की बात करें तो उसमें भी एक लोएस्ट बिडर करके वो इमर्ज होते हुए देखने को मिल रहा है। आपको पता है किसी भी प्रोजेक्ट को पाने के लिए टेंडर निकाला जाता है, उसमें लोएस्ट जो बिडर रहेगा उसको वो टेंडर मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। तो रेलवे प्रोजेक्ट है दोस्तों, कितना 650 करोड़ के आसपास कानपुर में। तो बहुत सारे कंपनीज ने बिड किया, तो उसमें HG इंफ्रा ने जो बिड किया वो सबसे लोएस्ट है, मतलब इन्हीं को वो प्रोजेक्ट मिलेगा। सो इसके चांसेस देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। प्लस अभी हाल ही में ही 4 जनवरी 2023 को अगर आप देख सकते हो HG इंफ्रा को दिल्ली मेट्रो का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिला, राइट। दिल्ली मेट्रो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें अलग अलग पार्ट्स है, उसमें से एक पार्ट इनको यहाँ पे मिल गया। सेम बिडिंग प्रोसेस रहती है, उसमें मिल जाता है। देन अभी हाल ही की अगर हम लोग न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें, दिसंबर 22 मतलब जस्ट कह सकते हैं अभी अभी 2-3 महीने पहले की बात है। सो HG इंफ्रा विंस नई प्रोजेक्ट वर्थ ऑफ ₹1000 करोड़, राइट। हाईवे से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, राइट, तो उससे रिलेटेड स्टॉक 8% भागा था। ये 8 भागेगा ही ना, अच्छी प्रोजेक्ट यहाँ पे मिले हैं। देन मतलब देखिए ये सारे प्रोजेक्ट किसके, ये सरकारी प्रोजेक्ट्स है। देन अगर हम लोग बात करें, देखिए HG इंफ्रा 4% भागा। क्यों भागा? क्योंकि आरवीएनएल कौन सी कंपनी, सरकारी कंपनी, रेलवे से रिलेटेड 500 करोड़ का ऑर्डर उनको मिला, राइट। तो इसके चलते स्टॉक यहाँ पे देखिए, कंपनी अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। आप जाओगे खटारा कंपनी में तो वहाँ पे आपको कंपनी की कोर्ट केसेस, कंपनी डूब रही है, पैसा बचाने के लिए कुछ तो यहाँ पे झगड़ा कर रही है, ये प्रोजेक्ट बंद करे, वो ऐसे खबरें आएंगी। और अच्छे कंपनी में जाओगे ना तो देखिए खबरों क्या क्वालिटी देखिए कि यहाँ पे ये ऑर्डर जीत गए, वहाँ पे वो ऑर्डर जीत गए, तो स्टॉक तो भागेगा ही भागेगा ना, कंपनी अच्छी होनी चाहिए। देन आप देख सकते हैं, देखिए हाल ही की न्यूज़, HG इंफ्रा ने कितना लगभग 1400 करोड़ का हरियाणा हाईवे एंड दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट यहाँ पे जीता था। ये खबर हम लोग को देखने को मिली थी। देन अगर हम लोग बात करें 3 दिन पहले की है HG इंफ्रा की अगर हम लोग बात करें तो ज़बरदस्त वही हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट था, वो उन्होंने यहाँ पे जीत लिया। 5,000 करोड़ के आसपास का अगर हम लोग टोटल की अगर हम लोग बात करें तो वो चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। 5,000 करोड़ इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बट ओवरऑल जो प्रोजेक्ट्स था वो हम लोग को ज़बरदस्त देखने को यहाँ पे मिला है। सो ये चीज़ें हम लोग को समझ में आती है कि ये कंपनी बहुत छोटी है दोस्तों, माइक्रो कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। एंड मेरे साइड से कोई रिकमेंडेशन मैं बार बार बोलता हूँ, आपको स्टडी करना है नहीं करना है वो हर किसी की अपनी अपनी मर्जी, राइट। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, स्टॉक है, स्टॉक कभी ना कभी तो नीचे आएगा ही आएगा, और फिर जिन्होंने खुद के मन से नहीं खरीदा है फिर उनके हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं, फिर वो इसको पूछेंगे उसको पूछेंगे, और उससे कुछ होना जाना होता नहीं है दोस्तों। मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, शेयर मार्केट में वही खिलाड़ी टिकता है जो खुद की स्टडी करता है, खुद की रिसर्च करता है, और मतलब बोलते हैं ना जिसमें हिम्मत होती है खुद के दम के ऊपर स्टडी करके रिस्क लेकर निवेश करने की, वही आगे बढ़ता है। बिलीव मी दोस्तों, इनिशियल स्टेज पे मैंने भी शुरुआत की थी, भयंकर लॉसेस होते थे, बट वो लगातार लॉसेस होते होते ही मुझे सीखने को मिला। अगर आप ये सीखोगे नहीं तो इससे अच्छा म्यूचुअल फंड में रख लो पैसा, म्यूचुअल फंड संभाल लेंगे। बट अगर आपको खुद को सीखना है तो खुद को तो मतलब उतरना ही पड़ेगा, बाजार में स्टडी करना ही पड़ेगा, और मार तो खाना ही पड़ेगा। ये मत सोचिए कि मुझे लॉस नहीं होगा, मैं यहाँ पे बिंदास प्रॉफिट कमाऊंगा। ये सारे मिथ्स है दोस्तों, दिमाग से हटा दीजिए। राकेश झुनझुनवाला सर को भी नुकसान होते थे, राइट। तो ये पॉइंट आपको हकीकत वाली बातें हैं, कड़वी लगेंगी कितनी भी, बट ये सच्चाई है। सो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ठीक है, कंपनी की अभी अभी शुरुआत है। अभी नेगेटिव पॉइंट क्या है, बिल्कुल टॉप लेवल पे फिलहाल तो काम कर रहा है, बट आप देख सकते हो जो एक टेक्निकल फॉर्म में बोला जाता है ना, रेसिस्टेंट लेवल, उसी के करीब कंपनी जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये देखिए पुराना ये वाला लेवल था, वहीं से कंपनी नीचे गिरी थी, अभी उसी लेवल के आसपास यहाँ पे जा रहा है। सो
ये टेक्निकली बात हो गई, बट इससे कुछ होना जाना है नहीं। हम लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो एक छोटी कंपनी बहुत कमाल की चीज़ें कर रही है। कितने कॉन्ट्रैक्ट्स मिले इनको, एक छोटी कंपनी को इतने कॉन्ट्रैक्ट्स मिलना, मतलब आप देख सकते हैं कंपनी काम क्या करती है। सो एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, नाम में सब कुछ आ जाता है, इंडियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम करती है। इसमें भी अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड करती है, ये ईपीसी से रिलेटेड काम करती है, राइट। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो रोड के जो सर्विसेज रहते हैं उनका मेंटेनेंस भी होता है। ऐसा नहीं कि रोड बांध दिया काम हो गया, नहीं, उसको मेंटेन करना पड़ता है, ब्रिज बांधने पड़ते हैं, फ्लाईओवर्स की बात करें, राइट। इससे रिलेटेड जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कंपनी काम वो लेती है। तो डेफिनेटली अगर आपको इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रोथ के ऊपर मतलब भरोसा है तो फिर विचार कीजिए इस कंपनी के बारे में, राइट। एंड जैसे मैंने आपको कहा है कि मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, राइट। लार्ज कैप कंपनी होती है, आप चाहो तो उनमें ज़्यादा पैसा रख सकते हो सेफ्टी पर्पस के लिए। एंड जो छोटे कंपनी होती है वहाँ पे SQSA वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। ये मेरा ही फॉर्मूला है, किधर फाइनेंस के वर्ल्ड में आप लोगों को ये फॉर्मूला नहीं मिलेगा। SQSA मतलब स्मॉल क्वांटिटी या फिर स्मॉल अमाउंट, राइट। ऐसा नहीं करना है बेवकूफ़ी जैसा कि पूरा पैसा कैपिटल आपके पास जितना ठोक दिया एक ही कंपनी में। करते हैं ऐसे लोग, मतलब सोचते नहीं कुछ नहीं, ऐसा मतलब ये तो पोकर हो गया ना, चल गया तो ठीक है, नहीं चल गया तो अटक गए ना। तो ये ऐसा बेवकूफ़ी वाली चीज़ें नहीं करनी। और जो दूसरा चैनल है स्टॉक मार्केट क्लासेस, जाकर उसको स्टडी कर रहे हैं ना, उसमें ये सारी चीज़ें, कैसे निवेश करना होता है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, कैसे 10-15-20% जब कोई स्टॉक गिरता है तब कैसे और क्यों निवेश करना है, कैसे इंस्टॉलमेंट लगाना है, सारी चीज़ें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा के बैठ चुका हूँ। अब जाकर उनको स्टडी कीजिए, बट टाइम कौन निकालेगा। हमें तो चाहिए शॉर्टकट, आप बस नाम बोलो हम पैसा लगाएंगे, दैट्स इट। वो बॉटम होना चाहिए, उसके बाद भागना चाहिए। दोस्तों भूल जाइए, आप शेयर मार्केट में फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। आप कितना भी मतलब बोलते हो ना, कितने भी बड़े प्लेयर क्यों ना हो, आप अटक जाओगे अगर ये मेंटालिटी होगा तो। कितना भी पैसा लेके आओ, मार्केट कैप देखिए केवल 5,000 करोड़। दोस्तों कितनी छोटी कंपनी। अभी आधे लोगों ने तो वीडियो बीच में ही छोड़ दिया होगा, राइट। वो जाके निवेश कर लेंगे, ये चीज़ों को वो सुनेंगे नहीं, रिस्क बिस्क क्या होता है, और बाद में रोते ही रहते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम लोग उनका, राइट। तो कंपनी ने अभी तक देखिए इक्विटी शेयर होल्डर, बाकी कैपिटल जिन्होंने लगाया है इन कंपनीज में निवेश किया है, अच्छा कमाया है। सो कंस्ट्रक्शन बेसिस में हम लोग को इंफ्रा में ये कंपनियां काम करते हुए देखने को मिल जाती है। एंड कंपनी के रिजल्ट भी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे खासे देखने को आप मिले, लगातार कंपनी ने अच्छे नंबर्स दिखाए। ऑब्वियसली इस प्रकार के ऑर्डर्स मिलेंगे तो कंपनी अच्छा ही करेगी। PNL देखिए कंपनी का 30, 50, 80, 127, देन 167, 200, 300, 400। सो बहुत ही अच्छा। अगर ऐसे ऑर्डर्स मिलते रहे देन व्हाई नॉट, कंपनी क्यों नहीं ग्रो कर सकती, डेफिनेटली कर सकते हैं। एंड ऐसे छोटे कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग 75% है, बहुत अच्छी बात है। FIS कम है, DIS भी देखने को मिल रहे हैं, बहुत वेल डन, मतलब इतने छोटे कंपनीज में। एंड पब्लिक भी 10% के आसपास है। तो ये कोई आज की बात नहीं, पुराने टाइम से मैं यहाँ पे वीडियो बनाते रह रहा हूँ। आपको चाहे तो पुराने वीडियोस भी मिल जाएंगे। अभी हाल ही में जब ये कंपनी 600 के आसपास था तब ये वीडियो कवर यहाँ पे किया था, कोई रिकमेंडेशन नहीं था, वही ऑर्डर के तो मिला होगा कंपनी को, तभी उस पॉइंट को यहाँ पे मैंने कवर किया होगा। अगर मुझे वो वाला वीडियो मिल जाता है मैं लिंक ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, चाहो तो देख लेना, राइट। मतलब उसमें भी यही सारी चीज़ों को यहाँ पे मैंने कवर करके रखा था। बैलेंस शीट देखोगे तो 1200 करोड़ के आसपास के रिजर्व है। कर्जे की बात करें ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म बोरिंग इनिशियल स्टेज पे तो लगेगा ही लगेगा, इंफ्रा में काम करती है, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी है। एंड कैश के अगर हम लोग बात करें तो 158 का आसपास का कैश देखने को मिल रहा है। देखिए कर्जा होना बुरी बात नहीं है, बट कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, बहुत ही उम्दा प्रॉफिटेबिलिटी है। ये चीज़ अगर कंपनी मेंटेन करेगी ना तो इनको कर्जा पे करने के लिए दिक्कत नहीं होगी। आप कर्जा लेते हो, राइट, आप मान लीजिए आपकी नौकरी चली गई, आप कैसे पे करोगे, नहीं ना। बट अगर आपका प्रमोशन हुआ तो आप मैनेज कर पाओगे कि नहीं, वही तो चीज़ है दोस्तों, यही तो कॉमन सेंस वाली बात है। अगर आपने कर्जा लिया है, हेवी कर्जा लिया है, आप बिजनेस अच्छा करो, आप प्रॉफिटेबिलिटी कमाओ, आप इजीली पे कर पाओगे, राइट। आपका प्रॉफिटेबिलिटी ही नहीं रहेगा, आप कर्जे लेते ही जाओगे, अटक जाओगे आप, आज नहीं तो कल तो आप फंस जाओगे बुरी तरीके से, और डिफॉल्ट किया तो गेम खत्म। तो इसीलिए एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। शुरुआत से लेकर अंत तक मैंने एक चीज़ हमेशा बोली है, आगे भी बोलूंगा, मेरे साइड से कोई रिकमेंडेशन नहीं, बट येस कंपनी उम्दा जरूर नजर यहाँ पे आती है। एंड इन कंपनीज में देखिए दोस्तों रिस्क होता ही है। बहुत सारे लोगों के ये सवाल आती है, सर फ्रॉड हो गया तो, मैनेजमेंट भाग गया तो। देखिए ये रिस्क हमेशा रहेगा, इसके रिलेटेड कोई यंत्र नहीं निकल आया अभी तक कि हम मैनेजमेंट को जज कर सके वो क्या करेंगे करके। बड़े बड़े मैनेजमेंट ने गफले किया। अभी येस बैंक इतनी बड़ी बैंक थी, नंबर 5 की बैंक, राणा कपूर, आपको पता ही होगा क्या हुआ। तो ये तो रिस्क रहता ही है, मतलब बोलते हैं ना सर के ऊपर कफन बांध के चलना ही पड़ता है, राइट। सब कुछ आप मैनेज नहीं कर सकते, रिस्क इज इक्वल टू जीरो, नॉट पॉसिबल। शेयर मार्केट में पॉसिबल नहीं है, हमेशा यहाँ पे रिस्क रहेगा ही रहेगा, ये पॉइंट आपको पता होना ही चाहिए, राइट। सो जितना हो सके मैंने सारे प्लस माइनस पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए हैं। सो अगर आप चाहो तो इस कंपनी को क्या कर सकते हो, स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। अच्छा एक पॉइंट अभी मुझे याद है, उसको भी कवर कर लेते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग 74 है, कोई गिरवी है क्या, नहीं, जीरो है, आप चेक कर सकते हो, राइट। तो ये भी पॉइंट पता होना चाहिए क्योंकि कर्जा लेते हैं ना, तो ये देखना थोड़ा बहुत बनता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर
लाइक एंड शेयर चाहो तो कर सकते हो। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।